हेलो वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं एफआईआई डीआई का क्या डेटा रहा आज के लिए। अगर हम बात करें 13 अगस्त तो 510 करोड़ की सेलिंग करी है। बहुत छोटी सी सेलिंग करी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और डीआईएस ने बहुत बड़ी एक बाइंग करी है यहाँ पर। डीआईएस कंटिन्यूसली 2 दिन से तो अच्छी खासी बाइंग कर रहा है। और आज नेट जो खरीदारी निकल कर आ रही है 3882 करोड़ की नेट खरीदारी यहाँ निकल के आ रही है। दोस्तों अब तक टिल मंथ में अगर आप देखोगे तो 20,300 करोड़ के आसपास मार्केट के अंदर पैसा आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आप 3 अगस्त से देखो तो कंटिन्यूसली इसके अंदर बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो एक पॉजिटिव संकेत है। मार्केट हो सकता है कोई बुलिश मूवमेंटम ऊपर की साइड में दिखा दे। दूसरा अगर दोस्तों बात करें कॉल डेटा की, तो कॉल डेटा से हम ये देख सकते हैं कि कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, क्या कोई बड़े गैप अप या गैप डाउन की संभावना है। आइए ये भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी मार्केट 24,450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो नेक्स्ट मुझे रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1,61,000 का 24,500 के आसपास यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,600 के पास में ये 1,40,000 का ओआई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिर आप देख सकते हो 1,65,000 24,800। तो मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है कि कल मार्केट 100 से 150 पॉइंट करीब ओपन हो सकता है। ठीक है, अगर ये 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो बड़े मूव हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। 24,630 का मूव देखने के लिए मिल सकता है। और उसके ऊपर 24,800। तो ये फिलहाल हमारा मोमेंटम आगे के लिए ऊपर के लिए रह सकता है। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से तो एक 100 से 150 पॉइंट का एक गैप अप भी हमें निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर बात करें पुट साइड की नेगेटिव डेटा की, अगर बाई चांस कोई बहुत बड़ी अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो नीचे की साइड के लिए लेवल्स भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल जो 24,450 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो 24,400 है और उसके नीचे 24,300। ठीक है, इससे नीचे फिलहाल अभी मुझे ज़्यादा मार्केट नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट 24,400, 24,400 और 24,300 अगर मार्केट यहाँ तक कहीं आता तो मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में निकल सकता। मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट फेस करेगा अपना 24,300 और 24,400। तो पुट साइड के लिए मुझे कोई बहुत नेगेटिव डेटा यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर अगर हम ये देखें डेली कैंडल पर तो एक ये रेंज बन गई है 24,300 के आसपास। तो ये 24,300 के आसपास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें तो 24,300 के आसपास रेंज दिख रही है। अगर मार्केट यहाँ बार बार आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड निकल जाए। अभी 24,300 के नीचे जब तक ब्रेकडाउन नहीं देता है, कम्प्लीटली एक क्लोज कैंडल नहीं बनती है रेड, तब तक मैं सेल साइड के लिए नहीं जाऊँगा। अभी मैं पॉजिटिव ही रहूँगा इसके अंदर। और ऊपर की साइड के बड़े मूवमेंटम देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन बड़े ऊपर की साइड के लिए भी तुरंत जंप नहीं करना है। मार्केट को इस तरीके से स्टेबल होने देना है। अगर थोड़ा बहुत नीचे आए तो सपोर्ट बनाता है कहीं पर छोटे मोटे, तो उस पर मैं बाय करके चलूँगा। हो सकता है कि ऊपर की साइड में कोई मूवमेंटम मुझको दिख जाए। ठीक है, तो डायरेक्टली आंख बंद करके सेलिंग नहीं करनी है। दोस्तों अगर हम बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 24,400 का, 24,400। ठीक है, तो इस लेवल पर मार्केट ने कई बार यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने कई बार ऊपर निकलने की कोशिश करी, बार बार सेलिंग आ जाती है, ऊपर निकलता है सेलिंग आ जाती है यहाँ पर। तो अगर अब की बार इसको कल ऊपर सस्टेन करता तो ये मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसको नीचे निकलना होता तो ये नीचे यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो ये एक बार में नीचे निकल जाता। ठीक है, तो ऊपर के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं गैप अप के और या बुलिश मूवमेंटम के, क्योंकि मार्केट ऊपर निकल सकता है इस जगह से। अगर अब की बार ये बार बार इस चीज़ को टेस्ट कर रहा है 24,400 लेवल को, अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर की साइड फिर ये यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम बात करें यूएस ईरान इन डेडलॉक व्हाट्स स्टेट, अभी जो कुछ दिन पहले यूएस ईरान के लिए एक जगह बनाई जा रही थी कि पीस डील साइन हो सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा, तो उसके ऊपर अभी डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक मतलब कि ज्यों का त्यों घूमकर मार्केट गोल गोल, मतलब कि जो डिसीजन उनके गोल गोल घूम रहे हैं, कोई निश्चित एक टारगेट डिसाइड नहीं हो रहा कि नहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा। यूएस अपनी शर्तें रख देता, ईरान अपनी शर्तें रख देता, बीच में डेडलॉक बन जाता, दोनों एक दूसरे की शर्तें मानते नहीं हैं। ठीक है, तो यूएस ईरान कंटिन्यू देयर स्टैंड ऑफ इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज मीडिएटर ट्राई टू कोलैप्स टॉक्स। मतलब कि मीडिएटर बार बार जो ये अभी पाकिस्तान मीडिएटिंग करा रहा है तेहरान के अंदर, लेकिन अभी वहाँ से कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी के अंदर तो मामूली सी बढ़त दिखाई दे रही है, तो यहाँ से कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। 25 पॉइंट की तेज़ी मुझको यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी फिलहाल में। दोस्तों क्रूड ऑयल की तरफ से एक अच्छी थोड़ा नेक शांति और एक सही तरीके से मार्केट के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 81 के आसपास आ गया है। एक 2.5% का क्रैश यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 2.5% का यहाँ पर 86। ठीक है, तो यहाँ से कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अच्छी बात है कि ये क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है। जितना ये नीचे गिरेगा मार्केट के लिए उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
एज ए डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।